जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के एपिसोड में मैं जितेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। 28, 29, 30 व 31 अक्टूबर 1965 को आदिपुर में किया हुआ प्रवचन। टॉपिक है गुरु कृपा कौन सी। शुरू करते हैं। गुरु कृपा यह समझो कि गुरु अपने भीतर दृढ़ संकल्प करता है कि जिज्ञासु को ज्ञान प्राप्त हो, जैसे वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। सिर्फ पुरुषार्थ ही आपका गुरु है। अपना पुरुषार्थ करके अपने मोक्ष पद को प्राप्त करना है। गुरु तो सिर्फ ज्ञान देगा, पुरुषार्थ तो शिष्य को ही करना है। पारब्रह्म परमेश्वर की आत्मा सब में व्यापक है। जैसे महाआकाश घड़ों आदि में है, वैसे आत्मा सब में है। जैसे सिर्फ शांत जल हो, उस शांत जल में जैसे लहरें व बुलबुलें प्रतीत हो, उसी प्रकार एक आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप शांत ही शांत है, जिसमें जो भी दूसरा प्रतीत होता है, संकल्प विकल्प आदि, वही मन का स्वरूप समझना चाहिए। शांत जल में लहरों के जल के अलावा और कुछ नहीं है, वैसे आत्मा में जगत सिवाय आत्मा के दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे सोना व सोने के गहने सब सोना ही है, मिट्टी को ही देखो, सब बर्तन मिट्टी ही मिट्टी है, वैसे सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर ही तुम्हारी जितनी जान है। सच पर चलने वाला अभय निर्भय पद को प्राप्त करता है। सदैव अभय रहना चाहिए। संसार तीनों कालों में बना ही नहीं। जैसे पांच स्त्री को पुत्र, खरगोश को सींग, रस्सी में सांप तीनों कालों में नहीं। जैसे पहले पुत्र फिर माता पैदा होना असत्य है, तथा पहले बेटा फिर माता, अर्थात पहले आत्मा सत्यचित आनंद निर्विकार निर्भय असंग, फिर माता अर्थात माया संसार। सारे संसार में सत्य स्वरूप आत्मा की सत्ता है। ज्ञान व आनंद स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त दूसरे किसी की भी सत्ता नहीं है। भक्त कबीर कहता है कि पहला भूत बिछड़े माया को हटाओ तो हृदय शुद्ध होगा। फिर श्रुति के मंत्र उच्चारण करो, आनंद ईश्वर हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, हम बाजीगर हैं, मैं की बाजी। ये संसार असत्य है, मैं आत्मा सत्य हूँ। सिर्फ आनंद ही आनंद स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर आत्मा, अर्थात स्वयं ही स्वयं ब्रह्म ही मेरी जितनी जान है। अपना आप मैं निर्विकल्प रूप हूँ, विकार से रहित निर्मल पवित्र सदा रहने वाला तजला न बुझने वाली ज्योत, जानकारी स्वरूप सत्य स्वरूप व आनंद स्वरूप। जो जानकारी स्वरूप है वही सत्य स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। विषयों से जो आनंद मिलता है नींद अथवा समाधि में, वह आनंद ऊपर से नहीं आया, वह आनंद हमारे भीतर ही है। विषयों खाने पीने में आनंद नहीं है। खाने से तो हमें सिर्फ बल व तृप्ति होती है तथा भूख मिटती है, न कि आनंद मिलता है। आनंद तब प्रतीत होता है जब हमारा किसी और विषय में मन स्थिर होता है, तो मन की स्थिरता में ही आनंद है, न कि विषय कार्य। 14 ही लोगों में आनंद नहीं। आनंद तो एक यथार्थ तत्व सत्य है, वह हमारी जिगरी जान है। आत्मा यह दृढ़ निश्चय कर सबसे प्रिय अपना आप। आत्मा आनंद स्वरूप ही रहता है, वह ब्रह्म में सारा जगत मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि वैसे यह जगत ही असत्य है। प्राणों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके फिर चाहो तो संसार में स्वप्न की भांति कार्य करते रहना चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसी बीमारी नहीं। अतः सदैव मुस्कुराते रहो। दिन में कम से कम 8 बार हंसो। मन को समझाना चाहिए व कहना चाहिए कि होशियार तुम्हें वहाँ ले जाएंगे बलमूत्र करते हैं, कौवे निष्ठा करते हैं, अर्थात शमशान में जलाकर उन्हें राख कर देंगे। आत्मा अजर अमर है, हड्डियों मांस रक्त चमड़ी की थैली नहीं। चाहे लाखों सूरज चांद प्रकाश करते रहें, तो भी आत्मज्ञान के अतिरिक्त भीतर का अज्ञान न मिटा सकेंगे। मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ तो मृत्यु कैसे। जन्म मृत्यु तो यही के धर्म है, मैं उनसे भिन्न हूँ। मैं स्वयं सुख हूँ, स्वयं आनंद हूँ, स्वयं चेतन आधार ज्ञान स्वरूप हूँ, स्वयं सत्य हूँ। मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ बना ही नहीं है। अपनी महिमा में सब ही स्थित हूँ। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ। किसने कहा अच्छे हूँ। नाक से नाक मिलाकर देखो तो मालूम पड़े कि एक दूसरे से कैसी न गंदी हवा आती है। उसमें से गंदगी बदबू निकलती रहती है। मुँह से, नाक से, आँखों से, पीछे इंद्रियों के अंगों से क्या क्या नहीं निकलता। शरीर जैसी गंदे में गंदी वस्तु दूसरी कोई नहीं। मांस, रोग, रक्त, मल, मूत्र, सूत्र आदि से भरा हुआ कचरे का डिब्बा है भी असत्य, यानी नष्ट होने वाला। जो मूर्ख इंसान है वे इसे प्रेम करते हैं तथा इसे अपना समझते हैं।
कि अंत में दुख सहेंगे तथा नरक में जाएंगे। यह शरीर सदैव स्थिर रहने वाला नहीं है। इसे बीमारी के समय देखो, बुढ़ापे में देखो, पोशाक पहनी हुई है जिस कारण बाहर से सुंदर प्रतीत होता है, बाकी उसकी थोड़ी चमड़ी उतार कर देखने से मालूम पड़ जाएगा कि उसके भीतर क्या है, सिर्फ रोग ही रोग, हड्डियों का पुतला। स्वामी जी, हम समझते हैं कि आत्मा धर्म नहीं सकते हैं, फिर भी हमें दर्शन नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? उत्तर यह है कि वासनाओं के कारण दर्शन नहीं होता। ये भीतर अनेक जन्मों की सूक्ष्म वासनाएं भरी हुई हैं, वे हमें दर्शन नहीं करने देती। अतः बड़ी व छोटी वासनाओं के त्याग से जब रति मात्र भी वासना नहीं रहती, तब से भी दर्शन हो जाएगा। सूरज पहले से है, परंतु बादल होने के कारण सूरज दिखाई नहीं देता। बादल को हटाओ तो सूरज का दर्शन हो जाएगा। वैसे अज्ञात हटने से साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका, जो आपने आज का यह एपिसोड सुना। बहुत छोटी सी बात अगर आप मान पाएँ तो सिर्फ इतना तो आप कर ही सकते हैं कि दिन में कम से कम आप 8 बार हंसने का संकल्प लें। जितना हम प्रसन्न रहेंगे उतना ही हमारी मुश्किलें छोटी होती जाएंगी। ऐसी ही आशा के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय।